हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एमबी बुक से वोकेबलरी का आप लोगों का सेशन चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सेट 6 2018 सीपीओ प्री टेस्ट में आई हुई वोकेबलरी का। और गाइज साथ ही साथ यहाँ पर हमने अपना पुराना पैटर्न भी फॉलो किया है, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इनको पहले की तरह ही सेट करके कराइए, यानी कि पहले सारे सिनोनिम्स, फिर सारे एंटोनिम्स, फिर सारे वन वर्ड और फिर सारे इडियम्स। सो मैंने उसी तर्ज पर इसको तैयार किया है आज फिर से। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको और वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। और साथ ही साथ गाइस मैं आपसे कहूँगा भी कि आप इनके नोट्स बनाते हुए चले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप लिखते हुए चलेंगे वर्ड्स को तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को, और एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप सिर्फ अपने नोट से पढ़ करके जा सकते हैं। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप लगातार वीडियोस देखते रहेंगे तो वोकैबुलरी आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, और रिपीट होनी शुरू हो भी गई होगी। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जो कह रहा है वो पहला वर्ड है कमांडेबल। और ध्यान रखना बच्चों, हमें यहाँ बताना है साइनोनिम्स, यानी कि इसी का मिलता जुलता आपको वर्ड बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। पहला वर्ड है कमांडेबल। हालांकि यहाँ पर मैंने नंबरिंग जो लिखी हुई है बच्चों, आप जो देख रहे हैं ये नंबरिंग, मैंने वो नंबरिंग लिखी है जो बुक्स के अंदर है, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो ये बुक्स में तीसरे नंबर पर है, सेट नंबर 6 में, तो ये इसलिए है, ध्यान रखना। तो कमांडेबल गाइस, कमांडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी कि जिसकी प्रशंसा की जा सके। कमांडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, पहला वर्ड है प्रेज वर्दी। गाइस प्रेज मतलब प्रशंसा, और वर्दी मतलब लायक, तो प्रशंसा के लायक, प्रशंसा के लायक। तो गाइस अगर देखा जाए तो ये मुझे इसका प्रॉपर आंसर नजर आ रहा है शुरुआत में ही, यानी कि इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बाकी आए हुए शब्दों को जरा एक बार चेक कर लें, बाकी के शब्द कौन से क्या कह रहे हैं जरा उनको चेक कर लेते हैं। जैसे गैस पहला वर्ड है हमारे पास में ग्रेटफुल। गैस आपने बचपन से आज तक कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा ग्रेटफुल का। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, यानी कि आभारी रहना किसी काम का, किसी के लिए। तो गैस उसके बाद में है कॉशियस मतलब शिष्टाचार, और सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट। तो गैस ये फिलहाल इसके आंसर होने से रहे, यहाँ इसका आंसर रहेगा पहला ही करेक्ट, और इसका ए आंसर हो जाएगा फाइनल। अगले वर्ड पे चलते हैं गैस। जो अगला वर्ड है एक्सटेसी। गैस याद रखिएगा वर्ड है आपका एक्सटेसी, यानी कि वैसे तो इसको ट्रिक से रखें आप, इसको ऐसी की तैसी, इसको इस ट्रिक से रखें आप, ऐसी की तैसी। तो जो रैपर्स होते हैं, ये हनी सिंह हो गया, या बादशाह हो गया, ये कोई और भी रैपर जो है, ये सब ये गाने में जो है ऐसी तैसी कर देते हैं दूसरे की, लेकिन खुद बड़े खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जब गाना गाते हैं तो बड़े आनंद के साथ गाते हैं ये। तो गैस यहाँ पे ऐसे की तैसी का मतलब अति आनंदित, परम आनंदित, बहुत अधिक खुश रहना। याद रखें आप। तो जो लोग दूसरों की हित ऐसी करते हैं वो खुद बहुत खुश रहते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो गैस अति आनंदित रहना और खुश रहना। अब गैस पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है डेंजर, जो कि है खतरा, जो कि आपको पता ही है। फियर माने भय, ग्रीफ माने दुख, हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गैस, चलिए फिलहाल गैस शुरू करते हैं अपनी कहानी अगली। अगला जो वर्ड है गैस वो है 22 नंबर पर, वो है आपको एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है गैस कोई ऐसा व्यक्ति जो धनी हो। धनी से मतलब हर तरह से धनी हो। एक तो होता है सिर्फ पैसे से धनी, वो हर तरह से धनी होगा गैस। तो एफ्लुएंट मतलब धनी। क्या होता है गैस? धनी। पहला वर्ड है वेल्दी। वेल्दी माने धनी, बिल्कुल सही ऑप्शन हमें यहाँ नजर आ गया है। क्लेवर मतलब चतुर या चालाक, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है वो, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जॉयस यानी कि आनंद में, और स्ट्रॉन्ग मजबूत। हालांकि गाइस इतने हार्ड वर्ड ये नहीं है जिसके लिए मुझे आपको कोई ट्रिक बतानी पड़े, या मुझे कहीं आपको ऐसी जगह ले जाना पड़े कि मैं आपको ऐसा करके समझा दूं। इतना हार्ड वर्ड ये नहीं था कोई सा भी, सभी नॉर्मल से वर्ड थे, इसलिए आपको मैंने बता दिए। चलिए गाइस चलते हैं अगला। अगला जो वर्ड है वो है 28 नंबर पर, वर्ड है आपका फेन। FEIGN। गाइस यहाँ पे जी साइलेंट रहेगा आपका। फेन, फेन मतलब होता है गाइस झूठा। क्या होता है? झूठा, किसी चीज का झूठा नाटक करना, या फिर सिर्फ झूठा ही आप इसको बोल सकते हैं। फेन, फेन माने झूठा। अब गैस पहला वर्ड है प्रेफर। प्रेफर मतलब किसी को पसंद करना। आपने इसका कंपैरेटिव डिग्री में कई बार इस्तेमाल किया होगा। आप प्रेफर कॉफी टू टी, तो ये इसका आंसर होने से रहा। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना किसी चीज की, तो ये इसका आंसर होने से रहा। उसके बाद में गैस जो अगला वर्ड है हमारा वो है पेस्टर। अब गैस ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है शायद, तो याद रखना बच्चों, याद रखना पेस्टर का मतलब होता है तंग करना। क्या होता है? तंग करना। अब इसे कैसे याद रखेंगे आप लोग? याद रखो कोई फास्टर गेंदबाज है जो कि बैट्समैन को बहुत तंग कर रहा है, फास्टर, पेस्टर। तो गैस यहाँ पे तंग करना। ओके गैस, ये इसका आंसर शायद ना हो। अगला है प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना,
क्योंकि झूठ की बात हो रही है तो झूठ के लिए ही बहाना बनाया जाता है गाइस कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी, मतलब आप बहाना बनाएं। तो मुझे लगता है इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ दौड़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है। अगला वर्ड है हमारा डैम। गाइस मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये डैम ना होकर डोम ना हो कहीं, तो मुझे चेक करना होगा एक बार। और गाइस 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। नहीं गाइस बिल्कुल ठीक है, ये वर्ड करेक्ट है हमारा। गाइस ये डैम ही है। डैम का मतलब होता है गाइस स्त्री। डैम मतलब स्त्री। यस गाइस ध्यान रखना आप लोग। अब गाइस पहला वर्ड है आपका मैन, तो ये तो खैर मतलब ही नहीं बैठता। आप जो कंफ्यूज होंगे वो होंगे फीमेल, लेडी और गर्ल को लेकर के। गाइस फीमेल जो है, मेल और फीमेल का इस्तेमाल हम लोग किसी का जेंडर बताने के लिए क्या करते हैं, जेंडर बताने के लिए मेल या फीमेल। यहाँ पर स्त्री से कोई मतलब नहीं है, आप किसी वस्तु के लिए भी मेल फीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर मैंने देखा कि हिंदी के अंदर तो खासकर इसी तरह से हम लोग पता लगाते हैं किसी चीज़ का, क्योंकि अगर आपने किसी वर्ड के आगे अच्छा लगाया तो मेल, किसी वर्ड के आगे अच्छी लगाया तो फीमेल। आपने कहा कुर्सी, कुर्सी मेल है या फीमेल, तो कुर्सी फीमेल है, कुर्सी अच्छी है। गैस किताब अच्छी है तो ये फीमेल कहलाएगी। इस तरह से गाइज आप लोग पता लगा सकते हैं मेल और फीमेल का। बाकी हिंदी ग्रामर का मैं टीचर नहीं हूँ, ना मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी कि वहाँ पर कितने प्रकार के ये नाउन है क्या नहीं है, बस मैंने आपको हल्की सी जानकारी दी है। तो ये जेंडर बताने के लिए लगाते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। लेडी मतलब स्त्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। और गर्ल मतलब लड़की, तो गाइज ये इसका आंसर होने से रहा सी, इसका हो जाएगा प्रॉपर आंसर। अब गाइज जो अगले वर्ड है वो है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब होता है गाइज आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं इनके। अब गाइज जो पहला वर्ड है मोरोसे, यानी कि चिड़चिड़ा, दुखी। याद रखना गाइज, मोरों से अधिक दुखी जानवर आपको नहीं मिलेगा। यस वो बहुत दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी, क्योंकि उसे आपने सुना होगा गाइज, पढ़ा भी होगा आपने, उसे अपनी खूबसूरती का तो बड़ा ही गर्व है, लेकिन उसकी जो टांगे हैं उनको देख करके बड़ा दुखी होता है वो। तो मोरों से अधिक दुखी और चिड़चिड़े जानवर कोई नहीं होगा। इसको ऐसे याद रखने आप लोग। ये सिर्फ बच्चों याद रखने के लिए हैं ट्रिक्स, कई बार ट्रिक्स बेवजह भी बनानी पड़ती हैं, बस जिस तरह की वो आपको चीज़ें याद हो जाए। चलिए फिलहाल पहला है टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन। ग्लूमी उदास। चीयरफुल खुश, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है गाइस। इसका आंसर आपको जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। सिक यानी कि बीमार, तो पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक। अगला गाइस वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि पैसे वाले लोग जो है एक्स्ट्रा वेजिटेबल खाते हैं, क्या एक टाइम में 3-3 सब्जियां बनती हैं, 4-4 बनती हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो लोग। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब अधिक खर्चीला होना। अधिक खर्चीला मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। वेस्टफुल यानी कि व्यर्थ। वेस्टफुल मतलब व्यर्थ, अगर ये होगा भी तो उसका सिनोनिम्स कहलाएगा इसके। और आपको बताना है यहाँ पे इसका एंटोनिम्स। बच्चों एक्स्ट्रा खर्चीले का जो एंटोनिम्स रहेगा वो बताना है, यानी कि एंटोनिम्स यानी कि जो कंजूस हो। अगला वर्ड है गाइस रिसेंटफुल। क्या है बच्चों? रिसेंटफुल, किसी बात से नाराज रहना। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। आपको बताना था। अब गाइस अगला वर्ड है डिफिशिएंट। गाइस डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, जो कि इसका आंसर होने से रहा। गाइस मैं वोकैबुलरी को बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो आप जरा उसको लिख लिया करें। इतना समय मैं आपको दे रहा हूँ कि आप उसे इजीली लिख सकें। बहुत फास्ट भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड गाइस वह है बॉन्डेज। BONDAGE। गाइस बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी एक तरह का, जैसे बंधन में रहना किसी के। तो गाइस यहाँ पर हमें बताना है इसका एंटो। पहला वर्ड है स्लेवरी, गुलामी, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है अफेक्शन यानी कि लगाव, तो ये इसका आंसर होने से रहा। वेल्थ यानी कि धन, संपदा होना, तो ये इसका आंसर होने से रहा। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ दौड़े तो गाइस वर्ड है हमारा असेंबल। गाइस असेंबल का मतलब होता है चीज़ों को संग्रह करना, इकट्ठा करना, सबको एक ही जगह पर एकत्रित करना, असेंबल। तो गाइस अब यहाँ पे हमें बताना है अपोजिट वर्ड की तरफ चलूँ तो पहला वर्ड है डिस्पर्स। गैस डिस्पर्स का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है गैस? फेंकना, तितर बितर कर देना। उसने पर्स से पैसे निकाले और फेंक दिए, डिस्पर्स कर देना यानी कि फेंक देना। तो ये इसका आंसर हो सकता है, इकट्ठा करना और फेंक देने का अपोजिट है, ए आंसर आंसर इसका हो जाएगा। क्रिएट माने बनाना, गैदर माने इकट्ठा करना, और रिजेंबल बड़ा प्यारा वर्ड है गैस। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना। क्या होता है गैस? शक्ल मिलना। अब यहाँ रिजेंबल से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके ग्रामर के अंदर और वोकैबुलरी को लेकर के। ध्यान रखना रिजेंबल के साथ में कभी भी कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा सेंटेंस इससे इसी बात को लेकर के आते हैं।
शी रिजेंबल्स टू हर मदर, ये सेंटेंस गलत है। शी रिजेंबल्स हर मदर, ये सेंटेंस करेक्ट है। बस इससे यही सेंटेंस आपका आना है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये भी बात लिख ली होगी। रिजेंबल मतलब शक्ल मिलना। चलिए जी आगे बढ़ें गाइस हम लोग। तो अगला वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता। याद रखें हॉस्टल में जो लोग बच्चे रहते हैं वो आपस में शत्रुता पाल लेते हैं, यानी अपने आपस में ही दोस्तों से ही, बाहर वाले से नहीं। तो शत्रुता आपको बताना है अपोजिट फ्रेंडली। लीजिए इसका तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब रेबल मतलब भी गए शत्रुता, जब भी कहीं पे वर्ड आ जाए आपका BEL तो वो वैसी दुश्मनी है आपका। अग्रेसिव यानी कि हिंसक। अगला वर्ड है फोर्सफुल मतलब ताकतवर। फोर्सफुल मतलब ताकतवर या फिर ताकत से। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और गैस यहाँ आप लोग स्पेलिंग देख रहे होंगे, ये मैंने कल जब एडिटिंग की उसके बाद मैंने ध्यान दिया और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज मेरे पेज तैयार हो चुके थे, तो उसके लिए माफ़ी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर इस एक को आप ना पढ़ें तो अच्छा होगा। चलिए जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो गैस यहाँ पर पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। किसी राइटिंग पीस को छोटा कर देना, उसका मीनिंग असली मीनिंग जो है इसका वो खोए बिना। तो गैस ऐसे शब्द को बोलते हैं एब्रिज। गैस एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। क्या कर देना, किसी को छोटा कर देना, एब्रिज कर देना। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है अ गिग्नेटिक स्टैचू। गिग्नेटिक मतलब बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा स्टैचू। तो गैस ऐसे स्टैचू को बोलते हैं कोलोसस। कैसल बोलते हैं एक हवाई योजना को, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, हालांकि ये भी एक महल ही होता है। और कॉलम मतलब कॉलम यानी कि जैसा पता ही है कॉलम और रो होते हैं आपकी। सिटाडेल होता है किला, एक जो शहर से बाहर बनाया जाता है। और कोलोसस मतलब एक विशाल प्रतिमा, बहुत ही बड़ी। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा कोलोसस ही करेक्ट, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर पूरी तरह से। अगले शब्द की तरफ चले तो गैस अगला जो वर्ड है हमारा वो है कह रहा है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। गैस कल अगर बात करें, यानी कल तो खैर मैं नहीं दे पाता वीडियो आपको, परसों की अगर बात करें तो परसों आपका आया था बर्ड्स वाला यानी कि एवियरी, आज आपका आ गया एपियरी। और गैस ऑप्शन भी लगभग सेम ही थे। तो गैस यहाँ पर ये ऑप्शन सारा वही आ गया। एक्वेरियम मतलब पानी में रखने वाले जानवर, एवियरी मतलब बर्ड्स वाला, एपियरी मधुमक्खी की लगता है और चार्ट फलों की लगता है। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिक्शनरी को लिखता होगा, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं इसको, लेक्सिकोग्राफर। जो कि डिक्शनरी लिखता है उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्योंकि यहाँ पे और भी वर्ड है, लेकिन वो सभी वर्ड आपको शायद मुझे लग रहा है आप पता चल चुके होंगे, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। कालीग्राफर नाम में ही काली है, लेकिन इसका मीनिंग उल्टा है, मैंने सुंदर लिखने की कला, कालीग्राफर। कोरियोग्राफर तो आपने सुना होगा आजकल तो डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, डांस दीवाने, सुपर डांसर, ऐसे बहुत सारे नाटक आ रहे हैं। उन सब में कोई ना कोई कोरियोग्राफर बैठा हुआ है, तो गैस उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाता हो। और कार्टून मतलब नक्शा बनाने वाले को। तो ये इसके आंसर होने से रहे, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसी जगह जहां पर कॉइन्स यानी कि सिक्के बनाए जाते हों। तो गैस सिक्के जहां बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं मिंट। क्या बोलते हैं, मिंट। हिंदी बोलते हैं टकसाल। एक गाना भी था बड़ा प्यारा, मुन्नी बदनाम हुई में, मैं तो टकसाल हुई, ऐसा कुछ करके बोलती है वो। तो गैस वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। हिंदी में इसको टकसाल बोलते हैं। याद रखना एक्सचेंज मतलब अदला बदली, बैंक तो आपको पता ही है, और रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस आपके आ चुके हैं ईडियम्स। ईडियम्स यानी कि मुहावरे, जिनका आप अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करके अपनी शान बढ़ा सकते हैं अंग्रेजी बोलते समय। कह रहा है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि इतना कमा पाना कि आप खा भी नहीं पा रहे हैं, दोनों टाइम उसके से जो खा भी ना पा रहा हो, गुजर बसर भी ना कर पा रहा हो, यानी कि बस मुश्किल से ही गुजर बसर कर पाना। टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गैस सुबह और दोपहर का खाना खाने की प्रक्रिया। तो गैस बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, बिल्कुल नहीं बच्चों यहाँ खाने खाने के लाले बड़े में आप यहाँ पे एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदवा रहे हैं बच्चे को उसको। बाय समथिंग न्यू, अर्न इनफ टू सर्वाइव, हेल्प अदर पीपल। तो अर्न इनफ टू सर्वाइव, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस हमारे पास जो इडियम से है बरी द हैचेट। गैस बरी मतलब होता है दफनाना, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी को। तो कुल्हाड़ी को दफनाने से मतलब आपने अपनी दुश्मनी को जो है भुला दिया है, अपनी दुश्मनी को भुला देना, पुरानी दुश्मनी भुला देना, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स। बिल्कुल लीजिए पहला ही आंसर हो जाएगा मुझे लग रहा है। मेक प्लान्स क्लेवरली, चतुराई से चालाक वो प्लान बनाना। टेक करेज, कीप क्वाइट। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही पूरी तरह से करेक्ट। फेड अप विद,
गैस फेड अप विद, बहुत ही प्यारा सा, इसे आप इडियम कह लीजिए या फ्रेजल वर्ब कह लीजिए, जो आपको कहना हो कह लीजिएगा। फेड अप विद यानी कि किसी चीज़ से ऊब जाना, बोर हो जाना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डिसगस्टेड, ऊब जाना, बोर हो जाना, क्योंकि बाकी वर्ड तो यहाँ पर सब अपोजिट ही है। होपफुल मतलब आशा, फुरियस मतलब जिज्ञासु, प्लीज मतलब खुश। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस आपका 38, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन यानी कि अंत में, कहाँ पे बच्चों, अंत में जा करके। इवेंचुअली पहला वर्ड है आपका इवेंचुअली, तो गैस यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस पहला यानी कि ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है इंटरमिटेंटली, का मतलब होता है गैस रुक रुक कर, रुक रुक कर। तो इसका आंसर होने से रहा रेगुलरली मतलब नियमित, इमीडिएटली मतलब तुरंत। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अ फेदर इन वंस कैप, किसी की कैप में कोई फेदर लगा देना, यानी कि गैस एक तरह से तरक्की होना उसकी। क्या होना गैस, उसकी तरक्की होना। आप लोगों में से किसी ने भी शायद कभी अपने पढ़ाई के टाइम पर एनसीसी वगैरह कभी ज्वाइन किया हो, तो आपने गौर किया होगा जो सबसे हेड था एनसीसी का, उसकी उस बच्चे के सिर पर जो फेदर लगा रहता था पिंक कलर का, वो हेड है। तो ये एक पहचान होती है, कुछ अलग अलग फेदर्स यानी कि अलग अलग रंग के फेदर्स की अलग अलग उपाधि है। तो अ फेदर इन हिज कैप यानी कि कोई उपाधि या फिर कुछ तरक्की पा लेना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि पा लेना। अ साइन ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंसी का साइन होना, बिल्कुल नहीं गाइस। एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा। समथिंग ही कैन शो ऑफ अबाउट एन अवार्ड नॉट टू बी गिवन अप। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस ये थे आपके आज के वोकेबलरी जो मैंने एक सिस्टमेटिकली सजाए, जिसमें मैंने पहले आपको सिनोनिम, फिर एंटोनिम, फिर वन वर्ड और फिर इडियम्स कराए, क्योंकि आप लोगों की इच्छा थी कि सर इसी तरह से कराइएगा। सो चलते हैं गाइस आपसे और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ में। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।